नमस्कार दोस्तों, टारगेट कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे आज मेले। मेले, देखो मेले जो है राजस्थान विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार के मेले भरे जाते हैं, ठीक है ना। बात करें अपन साधारण सी मेलों की तो फिर सबसे ज्यादा मेले किस जिले में भरते हैं? राजस्थान में किस जिले में भरते हैं सबसे ज्यादा मेले? राजस्थान में सबसे ज्यादा मेले कहां भरते हैं भाई? अरे बता दो मेरे को पता नहीं। मैं आप लोगों को पूछता हूं, आप लोग इस तरह से बैठे रहते हो जैसे आपको ही कुछ नहीं आता। आप जैसे विद्वानों के कारण मुझे शर्मिंदगी होती है। देखो, सबसे ज्यादा मेले जो है ना वो डूंगरपुर में भरते हैं भाई। कहां भरते हैं? डूंगरपुर जिले में, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा पशु मेले की अगर बात करें, सबसे ज्यादा मेलों की बात अलग है, सबसे ज्यादा पशु मेलों की अलग है। तो ये पशु मेले है ना, ये नागौर में है भाई। कहां पे है? नागौर में। वागड़ का कुंभ, ये किसको कहते हैं? ये बेणेश्वर मेले को कहते हैं। बेणेश्वर धाम है ना डूंगरपुर में, बेणेश्वर धाम, ताबला गांव, नौटापुरा, आपने पढ़ा होगा, है ना। उसको कहते हैं वागड़ का कुंभ। मारवाड़ का अर्ध कुंभ किस मेले को कहते हैं? मारवाड़ का अर्ध कुंभ किस मेले को कहते हैं? किसको कहते हैं मारवाड़ का अर्ध कुंभ? हाँ, वेरी गुड। वह सुइया मेला। कौन सा है? सुइया मेला, ठीक है ना। और वागड़ का सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला ये रामदेवरा रूणीचा वाला मेला। ये कहां पे है? रामदेवरा रूणीचा, जैसलमेर, है ना। ये सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। उतारो उतारो भाई, ये बात अच्छी नहीं है। उतारो। मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही उड़ के आया हूं, दौड़ते हुए आया हूं, परेशान होकर के, फिर भी तुम लोग शक की नजरों से देखते हो। ये ऐसे मेले हैं जी जिनमें एक आध प्रश्न बन जाता है और हर आदमी इस तरह लेता है मैंने पढ़ाया था तब परीक्षा में आया था। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। पीछे लिख लिया? तो सबसे ज्यादा मेला कहाँ है? डूंगरपुर में है भाई। सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर में वागड़ का कुंभ, बेणेश्वर धाम, और मारवाड़ का अर्ध कुंभ, सुइया मेला। और सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा में, है ना।
अब देखो हमने महीने पढ़े थे ना, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आसुच कार्तिक मीन सर्पो माह फागुन। उन महीनों के अनुसार अब मेले पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन चैत्र के मेले। कौन से महीने के? चैत्र के मेले। ठीक है, चैत के महीने में कौन कौन से मेले आते हैं? चैत के महीने में कौन कौन से मेले आते हैं भाई? चैत के महीने में कौन कौन से मेले आते हैं? देखो चैत में सबसे पहले बात करें तो एक मेला आता है जिसका नाम है फूल डोल मेला। कौन सा? फूल डोल मेला। और मैंने आपको पढ़ाते समय ये बताया था फूल डोल मेला आता है किस संप्रदाय का, ये भी बताया था, कहां बढ़ता है ये भी बताया था। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप नहीं बताएंगे, मैं जानता हूं भाई आपको। हाँ मुझे पता है भाई, इतना ऐसे कोई कैसे बता सकता है? अटैचमेंट होना चाहिए तो बता सकता है। तो रामद्वारा में बढ़ता है ये मेला, और रामद्वारा है भीलवाड़ा में। कहां पे है? भीलवाड़ा में। वहां पे फूलडोल मेला बढ़ता है, राम स्नेही संप्रदाय का मेला है। 2 फूलडोल मेले हैं, ध्यान रखना आप, है ना। तो ये ध्यान में रखना, ये परीक्षा में भी आ चुका है भाई। ये चैत्र महीने में एकम से लेकर पंचमी तक बढ़ता है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र कृष्ण पंचमी तक। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक कौन सा मेला बढ़ता है भाई? फूल डोल मेला। मेला इसको ऐसे क्या, मैं सोचा अपनी धड़कनों को बंद कर दूं, और मेरे ये गले में फांसी का फंदा लटका हुआ है क्या? अब देखो इसके बाद में एक मेला, आवाज नहीं आ रही क्या स्पष्ट? बताओ, बंद करो भाई, हमारी आवाज को सुनना चाहते हैं। कितनी प्यारी कितनी मीठी आवाज है। तो मेरी सास ही है जो मेरी आवाज नहीं सुनना चाहती। फूलडोल मेला रामद्वारा में बढ़ता है भीलवाड़ा में। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक। कृष्ण पक्ष में फिर आता है धनोप माता का मेला। किसका? धनोप माता का मेला। ये धनोप गांव में है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रामद्वारा है ना, ये वर्तमान शाहपुरा में है भाई। कहां पे? शाहपुरा में। और धनोप माता का मेला कब बढ़ता है? धनोप माता का मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के दशमी तक। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर के चैत्र कृष्ण दशमी तक बढ़ता है धनोप माता का मेला। पहले आपको चैत के महीने में कृष्ण पक्ष में फूलों की बरसात करनी है, फिर धन की बरसात होगी। फूल डोल, फिर धनोप माता। और इसके बाद में चैत के महीने में आता है कौन सा मेला? कौन सा? जोर से बोलो, बिल्कुल गलत है। शीतला माता का मेला। कौन सा आता है? शीतला माता का मेला। और शीतला माता का मेला कहां का प्रसिद्ध है? साक्षु, ये भी बताया हुआ है आपको, है ना। जयपुर ग्रामीण में आ जाता है अब तो ये। और ये मेला कब बढ़ता है भाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मैंने ये भी बताया था कई एरियो में सप्तमी को मनाया जाता है, याद रखना ये बात, ठीक है ना। शीतला माता का मेला, देखो मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है, फिर वापिस आता है, फिर वापिस चला जाता है। शीतला माता का मेला चाकसू का है, और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है।
साथ में उतार रहे हो ना मेरे प्यारे मित्रों, साथ में उतार लो। फूल डोल मेला रामद्वारा में, धनोप माता का मेला धनोप गांव में, शीतला माता का मेला चाकसू में। चैत कृष्ण एकम से लेकर पंचमी तक फूलडोल मेला है, एकम से दसवीं तक चैत कृष्ण में धनोप माता का मेला है, शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को है। क्या लिख लिया क्या? मैं लिख लूंगी। अब देखो इसके बाद में शीतला माता के बाद में अष्टमी के बाद में चैत क्या कौन सा मेला आता है भाई? कौन सा? जोर से बोलो। बैसाख आता है। ऋषभ देव मेला। कौन सा मेला? हाँ, ये ऋषभ देव नाम की जगह धुलेव गांव है उदयपुर में। यहां पे कल मैंने जैन संप्रदाय का त्योहार पढ़ाते समय बताया था चैत्र कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ। अरे बताया था कि नहीं बताया था? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को ये मेला बढ़ता है भाई, ऋषभ देव जी का मेला। किसका मेला? ऋषभ देव जी का मेला चैत्र कृष्ण नवमी को। जैन संप्रदाय के पहले क्या थे? ये पहले तीर्थंकर थे। ये कौन है? ऋषभ देव जी। और उसके बाद में आता है जोहर मेला। कौन सा मेला? जोहर कहां हुआ था? कहां का प्रसिद्ध? जोहर राजस्थान में। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यही कहा था ना अलाउद्दीन से जाकर के। किसने? वाह, हद हो गई भाई। अलाउद्दीन को किसने बताया था पद्मनी के बारे में? धन्य है वे लोग जो रात दिन पढ़ते हैं। जोहर मेला, जोहर मेला है चित्तौड़गढ़ का, और ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब बढ़ता है? रतन सिंह के दरबार से जब राघव चेतन को निकाल दिया था तो राघव चेतन गया था अलाउद्दीन के दरबार में कि क्या हाल है राजन तुम्हारे? तो उसने कहा मैं मजे में हूं, हरम में इतनी नारियां हैं, इतना बड़ा मेरा साम्राज्य, कहा तुझे कमी लगी जो मुझे हाल पूछता है बेवकूफ। तो वो बोला कि अलाउद्दीन तेरे पास वो नहीं है जो चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के पास है। उसने कहा ऐसा उसके पास क्या है राजन? उसके पास ऐसा है, उसके पास इतनी सुंदर नारी है कि जब वो पान खाती है तो गला लाल हो जाता है, जब वो पानी पीती है तो पानी की धार दिखाई देती है, जब उसे छू लिया जाए तो खून आ जाए, इतनी सुंदर नारी है। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, रानी तो रानी पद्मनी बाकी सब गढ़ैया। अलाउद्दीन का दिमाग खराब हो गया, इतनी सुंदर। तो ये चित्तौड़गढ़ में जोहर हुआ था ना, 3 शाखे प्रसिद्ध है। तो चित्तौड़ में जोहर हुआ, वो जोहर मेला बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण एकादशी को। जोहर मेले के बाद आता है मल्लीनाथ जी का मेला। और मल्लीनाथ जी कहां पे है भाई? तिलवाड़ा में है ना। अरे भाई मल्लीनाथ जी के बारे में बता तो दिया, आपको पढ़ाया हुआ है, आप ऐसे भूल कैसे जाते हो? एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है। कौन सा मेला? मल्लीनाथ जी का। भूला करो मत भाई, याद रखा करो मुझे, सॉरी मेलों को। ये परीक्षा में काम आएंगे, मैं तो क्या काम आऊंगा। ये मेले त्योहार ये परीक्षा में पास करवा देते हैं एक एक प्रश्न। तो मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में है ना, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। उसके बाद में कौन सा मेला आता है? इसको बंद कर दे यार, इसे घर पे पढ़ लिया करो, वो जो खोल रखी है इसे। हाँ वैसे मुझसे तो लगी है ये। विक्रमादित्य मेला, विक्रमादित्य मेला
घोटिया अंबा मेला, घोटिया अंबा मेला। ये विक्रमादित्य मेला ना, ये उदयपुर में बढ़ता है भाई। और घोटिया अंबा का मेला बढ़ता है बॉडीगामा। और ये बॉडीगामा है कहां पे? बांसवाड़ा में। और चैत्र के महीने में जब अमावस्या आती है तो ये दोनों मेले बढ़ते हैं भाई। ये घोटिया अंबा वाला मेला परीक्षा में आ चुका है बहुत बार, ठीक है ना। चैत की अमावस्या को दो मेले भरते हैं, एक विक्रमादित्य मेला उदयपुर में और एक घोटिया अंबा मेला बाड़ीगामा बांसवाड़ा, जिसे बंसिया भील ने बसाया था बांसवाड़ा को। तुम कल नहीं आए थे ना, क्यों? तुम ऐसे भी छुट्टी कर लेते हो हैं? हाँ लिख लिया अभी सबने। घोटिया अंबा मेला बाड़ीगामा बांसवाड़ा कब बढ़ता है? अमावस्या को। जोर से बोल दिया करो थोड़ा। अमावस्या को बढ़ता है भाई, ठीक है ना। ये चैत के कृष्ण पक्ष के मेले हो गए। अब शुक्ल पक्ष में भी मेले आते होंगे, है ना। हाँ मेला लगता है। अब सोनाना खेतला जी का मेला, खेतला जी का मेला। और ये कहां बढ़ता है भाई? ये बढ़ता है सोनाना गांव पाली। और ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकम को। कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल एकम को बढ़ता है। कब बढ़ता है? एकम को। सोनाना खेतला जी का मेला। खेतला जी कौन से महाराज है? क्षेत्रपाल जी, खेतपाल जी, खेतला जी, किस देवता को कहते हैं? क्यों कहते हैं ये बताया मैंने यार आप लोगों को। तुम लोग मेरी तरह इसे टुकुर टुकुर देते मुझे ही कहते हैं। बताया मैंने आपको, ऐसा थोड़ी नहीं बताया। भैरू जी को ही कहते हैं यार। भैरू जी हर एरिया में अलग अलग नाम से पूजे जाते हैं। क्षेत्रपाल जी के नाम से, खेतपाल जी के नाम से, खेतला जी के नाम। सोनाना खेतला जी का मेला सोनाना गांव पाली। और केला देवी का मेला भी आता है। आता है क्या? चैत के महीने में नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं नए साल से, होते हैं ना। तो नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं, केला देवी माता जी के जितने भी मेले होते हैं ना, वो लगभग सभी माताओं के मेले चैत के महीने में बढ़ते हैं और आश्विन के महीने में बढ़ते हैं नवरात्र पर। लगभग सभी माताओं के, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही, ठीक है ना। अलग अलग है, उनके अलग बताए जाएंगे। केला देवी का मेला बढ़ता है कहां पे? केला देवी, अरे बोला करो भाई। केला देवी कहां पे है? करौली। और ये मेला बढ़ता है वैसे तो चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक ही बढ़ता है, पर विशेष रूप से अष्टमी को, विशेष रूप से चैत्र शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। अष्टमी माता जी की बड़ी मानी जाती है ना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। हाँ क्या ख्याल आता है? ये मेले आगे पढ़ा दे। अष्टमी और अष्टमी को केला देवी का मेला बढ़ता है ना। और उसके बाद में देखो और भी कोई मेला आता है क्या यहाँ पे? अरे आता है क्या भाई? राम रावण मेला। कौन सा मेला? राम रावण मेला। ये बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। और ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल दशमी को।
एक आता है सेवड़िया मेला, ये बढ़ता है रानीवाड़ा जालौर में। और ये मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकादशी को। कब बढ़ता है? एक आता है श्री महावीर जी, श्री महावीर जी मेला, ये करौली में है भाई। ये आता है चैत्र शुक्ल तेरस को, त्रयोदशी को, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। एक आता है सालासर मेला। अच्छा, ये जो बताएगा उसे 500 रुपए का इनाम दूंगा। सालासर मेला कहां पड़ता है भाई? कहां पड़ता है? हाँ, ये सालासर में पड़ता है भाई। वेरी गुड। कहां पड़ता है ये? सालासर में पड़ता है भाई। और सालासर किस कहां आता है? तो इसका दिमाग देखो। सालासर गांव प्रॉपर है, गांव का नाम सालासर है। सालासर बालाजी नहीं है क्या? हाँ, सालासर सुजानगढ़ में ही है। ये चैत की पूर्णिमा को पड़ता है भाई। देखो, ऑप्शन में सालासर नहीं मिलेगा आपको, सुजानगढ़ मिलेगा। ठीक है ना? और सुजानगढ़ नहीं तो चूरू मिलेगा। होशियार मत बनो। सुजानगढ़ मिलेगा, सुजानगढ़ नहीं मिलता है तो चूरू से ही करना है। समझ गए ना बात को? क्या क्या करें? कर दे, कोई केस मुकदमे करने नहीं दूंगा। हैं? मेहंदीपुर मेला, ये कहाँ है? मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर भाई, ये दौसा में है मेहंदीपुर बालाजी। ये भी देखो, चैत पूर्णिमा है ना, ये हनुमान जी का जन्मदिन है भाई। एक्चुअल में ये हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी के मंदिर पर विशेष पूजा प्रार्थनाएं, मेला, उत्सव वगैरह आयोजित करते हैं विशेष रूप से। जैसे जन्माष्टमी कृष्ण भगवान की है ना, वैसे ये हनुमान जी का है चैत्र पूर्णिमा। तो सालासर मेला भी बढ़ता है और मेहंदीपुर मेला भी बढ़ता है। ये प्रसिद्ध राजस्थान के हनुमान जी के मंदिर है भाई। मेहंदीपुर तो भूत प्रेतों के लिए प्रसिद्ध है। वहां का प्रसाद नहीं लाते वापिस, भूत प्रेत पीछे आ जाते हैं। भूत प्रेत बहुत है वहां पे, मंदिर में चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। कोई गया क्या कभी मेहंदीपुर? मुझे नहीं पता था तुम डरपोक हो। वरना यहाँ थोड़ी डरा था, वहां ले जाकर ही डरा था। हाँ, मैं सारे भूत वहीं छोड़ के आया था। तो ये शुक्ल पक्ष में है। देखो भाई, सोनाना खेतला जी का मेला हो गया, केला देवी का हो गया, राम रावण मेला हो गया। देखो, आश्विन में जो नवरात्र आते हैं ना, तो वहां दशहरा मेला आता है आश्विन में। चैत के नवरात्र में आता है राम रावण मेला, है ना, दसवीं को। आश्विन दसवीं को दशहरा होता है, और चैत्र की दसवीं को राम रावण मेला होता है। चेवड़िया मेला, श्री महावीर जी, सालासर मेला, मेहंदीपुर मेला। मेला लगता है तो कौन आता है भाई? गुज्जर आता है ना। अरे, दर्शक आते हैं देखने के लिए मेले को। अब देखो, इसके बाद है बैसाख का मेले। ये चैत के कंप्लीट हो गए अपने। अब चैत के बाद कौन सा महीना आता है? बैसाख का महीना। बैसाख का महीना। बैसाख के महीने में कौन कौन से मेले आते हैं भाई? आप, गणगौर मेला नहीं लिखा हमने, है ना, वो चैत में ही आता है, तीज को आता है। लिख लो बोले, चैत्र शुक्ल तृतीया को जयपुर में बढ़ता है, उदयपुर में बढ़ता है। कौन सा मेला? गणगौर मेला। गणगौर मेला जो है ना,
ये जयपुर और उदयपुर दोनों का प्रसिद्ध है, वैसे मेरे बताए हुए हैं ये आपको अलग से, ठीक है ना, फिर भी मैं लिखवा रहा हूं सारी चीजें। ये चैत्र शुक्ल तृतीया को है। अब गणगौर का मेला तो आता है, वो कहाँ आता है, कहाँ आता है, जयपुर में आता है। अरे चैत में आता है, कहाँ आता है चैत में आता है, ठीक है ना। और वैशाख में भी गौर के मेले आ रहे हैं भाई, वैशाख में भी गौर के मेले आ रहे हैं। देखो जैसे धींगा गौर बेंतमार मेला, धींगा गौर बेंतमार मेला, मैंने धींगा गौर के बारे में भी आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। फिर गौर मेला, फिर गौरिया गणगौर मेला, गौरिया गणगौर मेला, ये भी गौर से संबंधित ही है ना नाम इनके। धींगा गौर मेला, धींगा गौर बेंतमार मेला, ये जोधपुर में भी, कहां पे है, जोधपुर में। सवारी अलग है, सवारी, और मेला अलग है भाई। ये वैशाख के महीने में आता है, कृष्ण पक्ष की तृतीया को, वैशाख कृष्ण तृतीया को धींगा गौर बेंतमार मेला आता है जोधपुर में। क्या होता है वो, भरता है, जोधपुर में भरता है गौर मेला। ये गौर मेला कहां पे है भाई, ये है सियावा, आबू रोड, कहां पे, आबू रोड, है ना, सिरोही में ना आबू रोड। गौर मेला आता है यहां पे, पर ये शुक्ल पक्ष में आता है भाई, वैशाख शुक्ल तृतीया को। कब आता है, वैशाख शुक्ल तृतीया को। और वैशाख शुक्ल तृतीया को ये मेला आता है, तो 3 पहले आया, 4 अब आया, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को आता है भाई। 3 पहले आया, 4 अब आया, है ना। तो 4 3 कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए, 4 3 12 हो गए, वेरी गुड। ये बाली तहसील पाली में बढ़ता है गौर या गणगौर मेला, और ये बढ़ता है वैशाख शुक्ल सप्तमी को। 4 3 7 हो गए, वैशाख शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है ये। और नारायणी माता का मेला, नारायणी माता के बारे में बताया ना आपको, नाइयों की कुल देवी, अलवर में है ये इनका मंदिर। यहां मेला बढ़ता है वैशाख शुक्ल 11 को, वैशाख शुक्ल एकादशी को इसका मेला बढ़ता है, इसका नारायणी माता का। है ना। अब इसके बाद में वैशाख की पूर्णिमा को ही मेले आते हैं, जैसे गोमती सागर मेला। ये कहां है भी गोमती सागर मेला, गोमती सागर मेला, ये है झालरा पाटन झालावाड़। और ये बढ़ता है वैशाख पूर्णिमा को। कब बढ़ता है, वैशाख पूर्णिमा को। एक बढ़ता है बाण गंगा मेला, बाण गंगा मेला, ये विराटनगर, जयपुर में ही बढ़ता है, पूर्णिमा को ही बढ़ता है, वैशाख की पूर्णिमा को ही, वैशाख की पूर्णिमा को ही। कौन सा मेला, बाण गंगा मेला। आपसे बात लिख लिया, मिटा दूं क्या, क्यों भाई, किसको,
सरेआम ऐसे नहीं कहते किसी के बारे में। एक शरीफ आदमी। हाँ, हटा दूं? हटा दूं? धींगा और बैंतमार मेला कहाँ का है? जोधपुर का। कब बढ़ता है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। गौर मेला सियावा आबू रोड, वैशाख शुक्ल चतुर्थी। गोरिया गणगौर मेला बाली पाली, बाली तहसील है, पाली जिला है। कब बढ़ता है? वैशाख शुक्ल सप्तमी। नारायणी माता का मेला वैशाख शुक्ल एकादशी को। गोमती सागर मेला झालावाड़ पूर्णिमा को। बाणगंगा मेला भी पूर्णिमा को। देखो यहाँ पूर्णिमा को कई मेले बढ़ते हैं, जैसे दो तो पढ़ लिया ना, गोमती सागर और विराटनगर वाला। मातृकुंडिया, माता कुंडालिनी, ये दोनों एक ही जगह बढ़ते हैं। रासमी गांव है चित्तौड़गढ़ में, हरनाथपुरा में, वहां बढ़ते हैं ये मेले। एक ही गांव है, एक ही गांव में बढ़ते हैं, पर जगह अलग अलग है। मातृकुंडिया का मेला अलग जगह लगता है, माता कुंडालिनी का अलग जगह लगता है, पर बढ़ता वैशाख पूर्णिमा को ये दोनों ही एक ही गांव में। ठीक है ना? जैसे सुजानगढ़ में एक मेला पीसीबी स्कूल के पास लग गया और एक मेला जाजोदिया स्कूल के पास लग गया, कनोई बालिका के पास लग गया। तो दो मेले हो गए ना अलग अलग वैसे। ठीक है, मातृकुंडिया, माता कुंडालिनी और गोमती सागर ये बता ही दिया। इसके बाद में गौतमेश्वर मेला, ये अरनोद में लगता है, प्रतापगढ़ में। ये भी वैशाख पूर्णिमा को ही लगता है। एक गौतमेश्वर भूरिया बाबा आता है भाई, गौतमेश्वर मेला, ये भूरिया बाबा का मेला है। ये पाली में पड़ता है वैसे। ठीक है ना? ये 13 अप्रैल को शुरू होता है। कब? 13 अप्रैल को। ये लिख लो, क्योंकि ये इंग्लिश डेट होगी ना, ये पूर्णिमा में के चक्कर में मत पड़ना। आपकी बात लिख लो। यहाँ लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। ये लो, तुम्हारे मन में नहीं रहे। बाण गंगा, मेरे नैना अप्रैल के बाद मई आता है ये। वाह वाह, समझ में नहीं आया? अरे भाई ये अप्रैल और ये मई है यार, इसमें कहाँ दिखे थे तुम लोगों को? मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये वैशाख के मेले है ना। अब वैशाख के बाद कौन सा महीना आता है भाई? जेठ का महीना आता है भाई, है ना? 11 महीने देवर के आते हैं, पर एक महीना जेठ का आता है बेचारे का। जेठ के महीने में कौन कौन से मेले आते हैं भाई? अच्छा, बड़ी माता कौन थी रामायण में? जेठ का मतलब बड़ा ही तो होता है।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे ना, तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों के जो बच्चे थे ना, वो सीता को क्या कहते थे? बड़ी मम्मी, बड़ी माँ, बड़ी मम्मी, है ना, वही तो कहते ना। तो बड़ा महीना है इसलिए सीता माता का ही महीना है भाई। सीता बाड़ी का मेला, सीता माता का मेला। ये सीता माता तो है प्रतापगढ़ में भाई, उड़न गिलहरियां पाई जाती है ना, पता है क्या आपको? उड़न गिलहरियां पाई जाती है, यहाँ पे गिलहरियां उड़ती है वो प्रतापगढ़ में, सीता माता। ये जेठ की अमावस्या को मेला पड़ता है। कब? जेठ महीने की अमावस्या को। और सीता बाड़ी जो है ना वो केलवाड़ा में है, ये केलवाड़ा है 12 में। तो यहां भी जेठ की अमावस्या को ही मेला पड़ता है। कब पड़ता है? जेठ की अमावस्या को। जेठ की अमावस्या सीता माता के नाम कर दो, बड़ी माता के नाम कर दो भाई। अब इसी महीने में 2 मेले और आते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से आते हैं? जेठ के महीने में क्या पड़ती है? गर्मी। और राजस्थान के किस योद्धा में सबसे ज्यादा गर्मी थी? हम्म, जोर से बोलो। महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप का क्षेत्र युद्ध कहां हुआ था? हल्दी घाटी में, है ना। तो हल्दी घाटी है कहां पे? राजसमंद में। इस दिन प्रताप जयंती, हल्दी घाटी में मेला बढ़ता है भाई, जेठ शुक्ल तृतीया को। जेठ शुक्ल तृतीया को। फिर आता है गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा मेला। ये बढ़ता है कामा, भरतपुर में। सॉरी, कामा अलग ही बन गया भाई अब। जेठ सुदी सप्तमी से पारस तक चलता है, द्वादशी तक चलता है। लिख लो। सीता माता, गंगा दशहरा। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? सीता माता कहाँ है? तुम्हारे क्या? अच्छा, हमें भी दर्शन करवा दो। तो कैसे करते हैं? अच्छे लोगों को। तुम्हें पता है कि इस संसार में अगर कोई अच्छा आदमी है ना, तो सिर्फ मैं हूं। नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूं, मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। मेरी जुबान पर सरस्वती बैठती है। इस सर्वत्र संसार में अगर कोई आदमी सबसे अच्छा है, तो वो सिर्फ मैं हूं। अब तुम नहीं मानो वो अलग बात है भाई। बाकी कबीरदास जी ने कहा था ना, बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा न कोई। तो अच्छा देखन में चला पर मुझसे अच्छा न कोई। मैंने भी खूब ट्राई किया पर मुझसे अच्छा कहीं नहीं मिला। जेठ के बाद में कौन सा महीना आता है? साठ में कोई मेला नहीं है भाई। फिर आता है सावन, सावन का महीना। वो सावन के झूले। मेरे नैना सावन भादो,
फिर भी मेरा मन प्यासा। कौन कौन से मेले आते हैं भाई सावन में? तीज। और सावन में आता है भाई, तीज आती है सावन में। तीज माता का मेला आता है ना यार। ये कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? है धोलिया का। मैंने सुना कालिया का प्रसिद्ध था। है? नहीं 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 नहीं, ये तो कालिया का था। अच्छा कालिया क्या? अच्छा ढोलकपुर में है क्या वो कालिया? तो फिर पीलिया कहाँ है? देखो भाई, एक आता है कल्प वृक्ष मेला। कौन सा मेला? कल्प वृक्ष मेला। ये बढ़ता है मांगलियावास में। और मांगलियावास कहाँ पे है? अजमेर में। ये सावन के महीने में अमावस्या को बढ़ता है। और सावन की अमावस्या को अपन क्या कहते हैं भाई? अरे क्या कहते हैं? तुम यार कभी बता भी दिया करो, सावन की अमावस्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आय हाय हाय हाय। हाँ बिल्कुल। क्या गलत है भाई? सावन की अमावस्या हरियाली अमावस होती है। मैंने पढ़ाते समय एकदम प्रेम से बताई थी सारी बातें, पर नफरत करने वाले लोग भूल जाते हैं। कल्प वृक्ष मेला बाद में आता है बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा मेला। कौन सा? बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा कहाँ पे है बुढ़ा जोहड़? गंगानगर में। ये भी अमावस्या को आता है भाई। सावणी माउस को जो मेला आता है ना, वो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा में भी बढ़ता है। कल्प वृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में बढ़ता है। सावण की अमावस्या को दो मेले आते हैं। ठीक है। और फिर कौन से मेले आते हैं भाई सावन में? और भी कोई मेला आता है क्या सावन में? कोई तो आता होगा। नो आइडिया, एक ही बता दो मेरे को, नो तो रहने दो। हम्म। चार भुजानाथ। चार भुजा नाथ। ये मीराबाई का मेला है भाई। और मीराबाई का संबंध कहां से है? मेड़ता से, है ना। और एक आता है वीरपुरी मेला। कौन सा? ये मंडोर में बढ़ता है। मंडोर जोधपुर में है ना। और ये सावन के अंतिम सोमवार को बढ़ता है। तो मीराबाई वाला मेला कब बढ़ता है भाई? ये बताओ आप लोग तो। मीराबाई वाला मेला कब बढ़ता है ये बता दो। अरे बता दो फुर्ती से। हैं? सावन में बढ़ता है, ये तो मुझे भी पता है। सावन शुक्ल एकादशी से 7 दिन चलता है ये। सावन शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक चलता है ये मेला। बात समझ में आई क्या? देखो ज्यादातर है ना, अमावस पुन्नी ग्यारस इंपॉर्टेंट है ये। अपने हिंदू धर्म में है ना, इंपॉर्टेंट है ये। और वैसे तो हर दिन ही महत्वपूर्ण है, हर बार इंपॉर्टेंट है। ये विशेष इनका महत्व है, ये याद रखो। तो सावन के महीने में कल्प वृक्ष मेला कहाँ पड़ता है? मांगलियावास अजमेर। सावन की अमावस्या को। और बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा गंगानगर सावन अमावस्या को। तीज माता जयपुर। अच्छा ये छोटी तीज है या बड़ी तीज है?
सावन में छोटी तीज आती है, भाद्र में बड़ी तीज आती है। अरे मेरे दोस्त, ये मैंने पहले भी कहा था और तुम भूल जाते हो। मैं सोचता हूँ मेरी याददाश्त कमजोर है, पर मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी भी कमजोर है। तीज माता का मेला जयपुर में पड़ता है, छोटी तीज का। बड़ी तीज का होता है बूंदी में, वो भाद्र के महीने में होता है। वो कृष्ण पक्ष में आती है, ये शुक्ल पक्ष में आती है। वो कृष्ण पक्ष में आती है, ये शुक्ल पक्ष में आती है। चार भुजानाथ मीराबाई, मीरा मेड़तनी भगवा ले लियो। मेड़ता सावन शुक्ल 11 से लेकर के 7 दिन तक मेला भरता है। मेड़ता में रेवड़ियां मिलती है, रेवड़ी चढ़ाई जाती है। रेवड़ी खाइए क्या? रेवड़ी कभी अच्छी होती है ना। फिर भी मैं आपको बता दूं, चांद तारे फूल शबनम सब बेकार, तुमसे अच्छा कोई नहीं है, सब बेकार है। चार भुजानाथ जी का मेला मीराबाई का मेला है ये मेड़ता में पड़ता है, याद रखना यार। और वीरपुरी ये मेला मंडोर में। मंडोर रावण का ससुराल है। किसका? रावण का ससुराल है। मंडोदरी रावण की पत्नी थी ना, वो यहीं की थी। मंडोदरी यहीं की थी। उसकी कहानी आती है, वो कोई तो कहते चूहिया से बनी थी, कोई कहते वो मेंढकी से बनी थी, औरत बन गई थी। सावन के अंतिम सोमवार को मंडोर में ये मेला लगता है। कौन सा? वीरपुरी का। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण हमने पढ़ लिए। भाद्र में मेले ज्यादा है, अभी मैं करवा नहीं पाऊंगा उनको 2-4 मिनट में, ठीक है ना। भाद्र क्योंकि बड़ा महीना है, आपको पता ही होना चाहिए। बड़ा महीना किसको मानते हैं? भाद्र को मानते हैं। मेले त्योहार ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे। इनको रिवाइज कर लेना, याद कर लेना, ताकि याद हो जाए ये आपको। सब इसको बंद करना। ये क्या निशान से क्या आ रहा है आज?